देश के एक हिस्से में मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया की जंग चल रही है, राजनीतिक जंग चल रही है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए स्मृति ईरानी कहती है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। तो हमारे साथ इसके मकबूल जुड़े हुए हैं जो इन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, बिना झिझक रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि मणिपुर मामले को वो किस तरह देखते हैं। सबसे पहला बात, जिस तरीके से मणिपुर में आज 3 महीना के करीब वहाँ पे जो घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है वहाँ पे कुकी और मेथी समाज का, तो इस बात से मुझे एक चीज़ याद आता है जब राहत इंदौरी साहब बोले थे कि लगेगी आंख तो आएगी घर, कई इज्जत में यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों को पकड़ के लिंचिंग किया जाता था तो कुछ समाज के लोग सोचते थे सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब देखिए वहाँ पे तो मुसलमान नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन हो रहा है, वहाँ पे मंदिरें जल रही है, वहाँ पे चर्च जल रहे हैं। तो ये जो हिंदुस्तान का माहौल बन रहा था 2004 के बाद से, लोगों को समझ आना चाहिए था कि ये माहौल रोकना चाहिए था, ये सेकुलर लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको रोकना चाहिए था। मणिपुर में जिस तरीके से 3 महीने से चल रही है, बहुत दर्दनाक घटना है। मतलब मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी का भाग जो गोबर खाते हैं दूध पीते हैं, लोग बोलते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिए, बोलते हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिया। यहाँ पे मणिपुर का वॉर नहीं रुक रहा उनसे, वहाँ प्रधानमंत्री जा नहीं पा रहे, अमित शाह जा नहीं पा रहे, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए वहाँ पे। मैं तो राहुल गांधी को सलाम करता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई अगर लीडर है जो आरएसएस मानसिकता से लड़ रहा है, एक लीडर होता है जो बीजेपी से लड़ रहा है और एक लीडर होता है जो आइडियोलॉजी से लड़ रहा है, और राहुल गांधी एकलौता लीडर है जो इनकी आइडियोलॉजी से लड़ रहा है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी कहती है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी। इसीलिए कह रही है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर है और प्रियंका गांधी वहाँ का होम मिनिस्टर है, इसलिए स्मृति ईरानी ऐसी कह रही है। देखिए इनका आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता है, लेकिन आप इसका चक्कर में हजारों का तादाद में लोगों का जान जा रहा है, लोग घर नहीं है, उनका घर उजाड़ दिया गया, नॉर्मल लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं, आपको देश का मजाक बना दिए। आज एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे दो लड़कियां को नेकेड रेप करके नेकेड घुमाया गया। मतलब इतना निंदनीय घटना है वो, मतलब अल्फाज से बयान नहीं कर सकते कि कैसे उसको कंडेम करे। आज वो घटना भी 2 महीने पहले का है, वायरल अब हुआ है। तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस, आपका जो एसबी, आईबी, ये सब जो टीम है, जो एजेंसीज होती है, वो कहाँ गई? उन लोगों को पता नहीं था 2 महीने पहले ये सब हुआ। और हेमंत सोरेन को आपने अभी तक बर्खास्त नहीं किया, आप कर क्या रहे देश में? बीजेपी टूल किट ये कह रही है कि मणिपुरी क्यों, राजस्थान में भी इस तरह का हादसा हुआ है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इस पर चर्चा की नहीं। सही कह रहे हैं, मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। आप लोग जितना पोर्टल वाले, जितना मीडिया वाले हैं, आप लोग नहीं पता कौन सा पार्टी से पैसे लेकर काम करते हैं। मणिपुर तो चिल्ला रहे हैं, पंचायत इलेक्शन में 50 से ज्यादा लोग मर गए, कर्नाटक में इलेक्शन हुआ 1 भी लोग नहीं मरा, बिहार में इलेक्शन होता 1 लोग नहीं मरता है, उत्तर प्रदेश योगी बाप रे कट्टर हिंदुत्व, वो वहाँ इलेक्शन होता लोग नहीं मरते हैं, पंचायत इलेक्शन में 50 से ज्यादा लोग मर गए। ये मालदा में एक सुनने में आया केस हुआ, वैसा ही लड़की का केस हुआ बंगाल में, पाचले में सुनने में आया ऐसा केस हुआ। तो आप लोग अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करते, सवाल हर जगह उठाना चाहिए। हाँ, रही बात मणिपुर का जो लार्ज स्केल में है, मणिपुर जिस तरीके से वो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कीजिए, लेकिन सवाल हर जगह का होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह सवाल करना चाहिए। हाँ, बीजेपी से भाग इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहली बात देखिए, मोदी जी शादी करके बीवी को साथ रखते और एक उनका बेटी होती, तो शायद औरत का, बेटी का, लड़कियों का इज्जत, मोहब्बत, दर्द क्या होता है, शायद मोदी जी के एक बाप, पति होने का नाते पता चलता, लेकिन मोदी जी तो किए नहीं है। और योगी जी शादी नहीं की है, लव जिहाद की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा में, हिंदू मुसलमान का जो मानसिकता में जहर घोला गया, इस जहर में अब लोगों को सही गलत हक सच खुद समझ नहीं आ रहा है, वो लोग जहर में डूब चुके। तो ये जहर से निकालने के लिए 2024 में मोदी जी को, बीजेपी को देश से लात मार के निकालने होगा, तब जाके हिंदुस्तान शांति में आएगा। इंडिया अलायंस को किस तरह? सबसे पहली बात, जो अलायंस है, इस अलायंस में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं, उन लोग इस अलायंस में है। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बदरुद्दीन अजमल साहब को इंडिया गठबंधन से निकाल दिया गया। क्यों निकाले भाई? आप क्यों लिया उन लोगों को आपने? क्यों? दाढ़ी है इसलिए, टोपी इसलिए नहीं लिया आप? अगर एकता का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का पाकिस्तान के, बदरुद्दीन अजमल साहब का अफगानिस्तान के, उन लोग आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है। आप अगर ये बोलोगे कि वो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, फलाना ढमकाना इल्जाम, बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सी टीम है, आप जो ओवैसी साहब को बोलते हो बीजेपी का बी टीम है, उद्धव ठाकरे तो 30 साल से ज्यादा बीजेपी के साथ थे। केजरीवाल कहता है कि नोट में कृष्ण भगवान का छपा देना चाहिए। जितना आरएसएस का चड्डीधारी है आपके पास है, और आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम बोलते हो। वाह भाई वाह, क्या दोहरा मापदंड आपके अंदर। पॉलिटिकल पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को सेकुलर, तो शिवसेना सेकुलर है? शिवसेना सेकुलर है। जो शिवसेना पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस शिवसेना को आप दल में रख सकते हैं। और जो संविधान का बात करता है, जिसको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, जो आर्टिकल का बात करता है, जो आईपीसी का बात करता है, जो देश का कानून का बात करता है, आप उसको बोलते हो कम्युनल। वाह भाई वाह, तो इंसाफ तो जनता करेगी। इंडिया अलायंस में क्या एमआईएम को लाना चाहिए? सबको लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए। सिर्फ वो दल को जो बीजेपी का साथ है, जो बीजेपी का साथ देना चाहती है, जो बीजेपी को हराना नहीं चाहता। और मैं, आप लिख लेना, जो इंडिया अलायंस बना है, इसी में से कुछ दल है बीजेपी का है, जो पहले देखिए दल कितना दिन टिकता है, ये अलायंस कितना दिन टिकता है। मोदी जी है, मोदी जी बहुत बड़े बाबा है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, फूक देते हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाता है।
उसके बाद मोदी जाने के बाद देखते हैं बड़े बड़े बाबा को पैदा कर दिया है बागेश्वर धाम, वो कैंसर ठीक कर देता है, पर्ची लिख देता है, फिर वो बोलता है ओम शिव शिव बैलेंस बैलेंस, वो हाइट बढ़ जाता है। यही सब देश में चल रहा है। बागेश्वर धाम लंदन में जाते हैं, कहते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसको वो रुकवा सकते हैं। बागेश्वर धाम तो ये भी बोला था कि बालासुर एक्सीडेंट उनको पता था, तो बागेश्वर धाम को अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए। सबसे बड़ा देशद्रोही है बागेश्वर धाम, आतंकवादी है बागेश्वर धाम, ढोंगी है बागेश्वर धाम, गद्दार है बागेश्वर धाम, चोर है, फ्रॉड है बागेश्वर धाम। अगर तुमको पता है इसका मतलब तुम एंटी हिंदू हो। जब तुमको पता था कि वहाँ पे बालासुर में एक्सीडेंट होला तो क्यों नहीं रोके तुम तो हिंदू को मार दिए, सबसे ज्यादा मरने वाला हिंदू था। तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? कि बागेश्वर धाम और जितना जो करौली बाबा ये सब जितना ढोंगी है, एक तो बाबा देखा राजस्थान में लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, औरत लोग के सीने में घूसा मार रहा है, बोलते ठीक हो जाएगा, लात मार रहा है, जो लेंटा लात मार रहा है। कैसा तुम ये धर्म, तुम्हारा धर्म का मजाक तुम खुद उड़ा रहे हो? ये कौन सी धर्म है भाई? इंडिया को लेकर के और इंडिया वर्सेस इंडिया, भाजपा कह रही है कि इंडिया जो है ब्रिटिश का दिया हुआ नाम, हम भारत कहते हैं। ये तो देशद्रोही है। पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है। आधार कार्ड में क्या लिखा होता है? आप विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई केम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन इंडिया। क्या कहते हैं वहाँ? आई लिव इन भारत। हर जगह आपको इंडिया मिलेगा। देखिए ये लोग असल में अंग्रेज का दलाल थे। वीर सावरकर भी अंग्रेज का सॉरी हिजड़ा सावरकर भी अंग्रेज का दलाली किया है, ठीक है। उसके बाद ये लोग भी, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इन लोग इंग्लैंड को सपोर्ट करता है। माफ कीजिएगा, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इंग्लैंड को सपोर्ट करता है। अबे जो लूट कर चला गया, जो देश को बर्बाद कर दिया, तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जिस तुम अखंड भारत का बात करते हो पहले वो इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी। तो ये असल में जो अंग्रेज का दलाल उस वक्त भी थे, अभी भी है, जिसको दलाली करते रहेंगे। इन लोग को इंडिया से नफरत है। ये लोग असल में देशद्रोही ये लोग है। देश के लिए अच्छा क्या किया बताइए ना? जब से मोदी जाने के बाद देश के लिए क्या किया? देश के लिए आप कह रहे हैं कि क्या? एक तो ट्रेन बनाता है तो सारा धक्का मार दो तो ट्रेन का सामने का हिस्सा निकल जाता है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया। एक सड़क मोदी जी ओपनिंग करना तो दूसरे दिन सड़क खराब हो जाता है। देश का बेरोजगारी कहाँ चला गया? देश का मीडिया का स्तर देख लीजिए, भुखमरी का स्तर देख लीजिए। एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनाया। बेरोजगारी में आज 70 साल में सबसे ज्यादा। आप कौन सा तरक्की की बात कर रहे हैं आप? एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि मणिपुर मामले को लेकर क्या रेजोल्यूशन आप देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री आप छुट्टी छोड़ें? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, हम सोते नहीं है, तो हम कहते हैं मोदी जी आप सो के रहिए। सो के रहे तो ये सब होगा भी नहीं। आप 90 दिन हो गया लेकिन आप मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या करने मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ नहीं, मैं प्रशांत किशोर भी नहीं हूँ जो मैं समीकरण को समझूंगा, इनकी राजनीति समझूंगे। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, तो मैं खुद को उस लायक नहीं समझता कि मैं कमेंट करूँ इन लोगों को क्या चल रहा नहीं चल रहा। थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आता है, मुझे लगता है ये 24 का तैयारी चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, कोई ना कोई इसका पीछे एकदम राजनीति है। तो हिंदुस्तान का आर्मी इतना स्ट्रॉग है, हिंदुस्तान का सिक्योरिटी इतना स्ट्रॉग है, एक मणिपुर को क्या 10 मणिपुर का भी दंगा रुका सकते हैं, ये मैं मानता हूँ।